खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन के इस नए एपिसोड में। इतवारी मोटिवेशन के इस एपिसोड में हम लोग एक प्रेरक प्रसंग सुनेंगे, एक कहानी सुनेंगे सिगमंड फ्रायड की। सिगमंड फ्रायड जो थे बेसिकली मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने कई खोजें की, कई उन्होंने किताबें लिखी और उसके माध्यम से उन्होंने मनोविज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। तो आइए आज के इतवारी में हम सुनते हैं सिगमंड फ्रायड का यह चर्चित प्रसंग। इतवारी को शुरू करने से पहले मैं ये कहता चलूँ कि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारी उम्मीदों को और बढ़ाता है ऐसे ही नए प्रेरक वीडियो लाने के लिए। तो आपका समर्थन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए आप हमें समर्थन जरूर प्रदान करें। आइए शुरू करते हैं आज का ये चर्चित प्रसंग। बात 1890 के आसपास की है। छुट्टी का एक दिन था और सिगमंड फ्रायड अपनी पत्नी मार्था और अपने बच्चे के साथ नज़दीक के एक पार्क में घूमने गए थे। तीनों पार्क में अच्छा समय व्यतीत कर रहे थे। बच्चा खेल रहा था, वो और उनकी पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक वह और उनकी पत्नी बातों में इतना तल्लीन हो गए कि उनका बच्चा उनकी आंखों से ओझल हो गया। जब उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि बच्चा आसपास नहीं था। बच्चे को पास ना पाकर उनकी पत्नी मार्था घबरा गई, लेकिन फ्रायड को इसका कोई असर नहीं हुआ। जब उनकी पत्नी ने देखा कि फ्रायड को कोई असर नहीं हो रहा है, बच्चा पास में नहीं है, तो थोड़ा गुस्से में आकर बोली कि आप खामोश क्यों हैं? देखिए ना, बच्चा कहाँ गया। फ्रायड ने धीरज बढ़ाते हुए कहा कि इतना मत घबराओ, बच्चा मिल जाएगा। लेकिन मार्था का गुस्सा साथ में आंसू में था। उन्होंने कहा कि तुम कैसे पिता हो, हमारा बच्चा खो गया है और तुम कह रहे हो चिंता की बात नहीं है, और क्या बिना खोजे ही बच्चा मिल जाएगा? उनकी आवाज़ में थोड़ा खींच थी, जिसे फ्रायड महोदय ने समझा और उन्होंने बोला कि हाँ, बिना खोजे ही बच्चा मिल जाएगा। पत्नी मार्था आश्चर्यचकित थी कि यह कैसा व्यक्ति है। उन्होंने फिर से खींचते हुए कहा कि कैसे? फ्रायड ने बोला कि एक मिनट, तुम शांत रहो, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, तो उसका उत्तर देना। मार्था ने कहा जल्दी पूछो। फ्रायड बोलते हैं कि क्या तुमने उसे कहीं जाने से मना किया था? क्या तुमने बच्चे को कहीं जाने से मना किया था? मार्था थोड़ी देर सोचती हैं और फिर तेजी से बोलती हैं कि हाँ, उन्होंने बच्चे को फव्वारे के पास जाने से मना किया था। यह सुनकर फ्रायड मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि 95% चांस है कि वह बच्चा उसी फव्वारे के पास ही होगा। और जब वह मार्था और फ्रायड उस फव्वारे के पास जाते हैं पार्क में, तो उन्हें बच्चा वहीं बैठा हुआ मिलता है और वह पानी को देखता रहता है। बच्चा मिल गया, लेकिन मार्था की जिज्ञासा नहीं शांत हुई। मार्था ने फ्रायड से पूछा कि आपने कैसे समझा, आपको ये कैसे पता चला कि बच्चा फव्वारे के पास ही होगा? फ्रायड चूंकि एक मनोविश्लेषक थे, उन्होंने बताया कि बच्चे अक्सर वहीं जाते हैं जहां उन्हें जाने से मना किया जाता है। वह उस काम को जानबूझकर करेंगे जिसे करने से उन्हें मना किया जाता है। तो ये थी आज की इतवारी। अब बात आती है इससे सीख क्या मिलती है। सीख ये मिलती है कि आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि सरकारी कार्यालयों में या दीवारों पे लिखा रहता है कि यहाँ पान की पीक ना फूंकें या ना डालें, यहाँ पेशाब ना करें, यहाँ कचरा ना फेंकें। लेकिन आपने देखा होगा कि वहीं पे कचरा फैलाया जाता है, वहीं पेशाब किया जाता है और वहीं पे पान की पीक फूंकी जाती है। जबकि एक शिक्षित नागरिक को क्या करना चाहिए? जो चीज़ मना की गई है उसे नहीं करना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये एक मनोविज्ञान है, फ्रायड महोदय ने समझा और उसने उसे बच्चे पर अपने लागू किया। यह एक मनोविज्ञान है कि व्यक्ति उसी काम को करता है जिस काम को उसे मना किया जाता है। माँ बच्चे को बोलती है कि आपको नहीं छूना है, जब जाओगे तो बच्चा एक बार जरूर ट्राई करेगा आपको छूने। ठीक है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक हुआ है जिससे आज हमने यहाँ पे इतवारी मोटिवेशन के माध्यम से समझा है। तो कैसी लगी आपको इतवारी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी आपके सुझाव हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और सुनते रहिए इतवारी मोटिवेशन, क्योंकि जब आप अच्छा सुनेंगे तो आपके जीवन में भी कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। हम जरूर जीतेंगे।